राहुल ने लगातार 24 घंटे काम करने के बाद सीढ़ियों पर जाकर एक सिगरेट सुलगाई, लेकिन उसकी मंगेतर प्रिया को पता चला तो उसने फौरन उसे फायर कर दिया। वजह यह थी कि कंपनी के नए इंटर्न को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी, इसलिए कंपनी में नो स्मोकिंग रूल लागू किया गया था। राहुल ने प्रिया को समझाया कि वह इतनी जल्दबाजी में यह फैसला न ले। उसने अभी अभी अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा किया है। अगर इस पार्टनरशिप में देरी हुई तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। लेकिन यह सुनकर प्रिया ने उसे बेशर्म कहा और आरोप लगाया कि यह प्लान तो इंटर्न तरुण ने बनाया था। उसने कहा कि राहुल सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए दूसरों का क्रेडिट चुरा रहा है। उन दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर राहुल समझ गया कि उसकी कोई भी सफाई बेकार है। उसे दुख हुआ कि उसने इस कंपनी के लिए पूरे 10 साल खून पसीना बहाया, पर आज उसकी अहमियत एक नए इंटर्न से भी कम थी। यह सोचकर राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया का फायर करने का फैसला मान लिया। उसने अपना आईडी कार्ड फेंका और बिना पीछे मुड़े चला गया। लेकिन बीच रास्ते में उसे याद आया कि उसकी पेन ड्राइव ऑफिस में रह गई है। जब वह पेन ड्राइव लेने वापस गया तो उसने अपनी मंगेतर और इंटर्न को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा। तब राहुल को समझ आया कि प्रिया इंटर्न पर इतना मेहरबान क्यों थी। वे दोनों उसकी पीठ पीछे बहुत पहले से ही एक साथ थे। राहुल ने पहले सोचा था कि वह अपनी मंगेतर की कंपनी को बख्श देगा, पर जब उसने इतनी नाइंसाफी की तो राहुल ने भी उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत कॉम्पिटिटर कंपनी के बॉस, जिसने सालों से उसे अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश की थी, को फोन किया और उनका जॉब ऑफर स्वीकार कर लिया। कॉम्पिटिटर कंपनी के बॉस मिस्टर वर्मा यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए। राहुल इंडस्ट्री में एक जाना माना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। मिस्टर वर्मा उसे सालों से अपनी कंपनी में लाना चाहते थे, लेकिन राहुल अपनी मंगेतर के लिए कंपनी नहीं छोड़ना चाहता था। मिस्टर वर्मा को खुशी हुई कि राहुल ने यह फैसला लिया। उन्होंने तुरंत उसके लिए फ्लाइट टिकट बुक किया और कहा कि वह कल ही मुंबई आ जाए। रात में राहुल घर पर अपना सामान पैक करने गया, लेकिन उसे पता चला कि प्रिया ने विला का पासवर्ड बदल दिया है। खिड़की से अंदर उसने उन दोनों को एक साथ देखा और उदास होकर मुस्कुराया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि प्रिया कितनी बेसब्र थी। उसे नौकरी से निकालने के तुरंत बाद वह इंटर्न को विला में ले आई। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए राहुल ने तुरंत लॉक कंपनी को फोन किया। उसने कहा कि वह घर खुला छोड़कर आया था और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह रिमोट से दरवाजा लॉक कर दें। अगले दिन सुबह राहुल होटल में उठा। आंख खुलते ही प्रिया का फोन आया। उसने राहुल को खूब बुरा भला कहा और कहा कि वह जरा सा काम डिस्कस कर रही थी और उसने उन दोनों को घर में बंद कर दिया। प्रिया ने ऑर्डर दिया कि राहुल तुरंत कंपनी आकर इंटर्न से माफी मांगे, वरना वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। राहुल ने ज्यादा बहस करने के बजाय तुरंत फोन काट दिया। उसने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। वह हैरान था। तभी कंपनी का सेक्रेटरी होटल आया और बताया कि प्रिया का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। साथी की रिक्वेस्ट पर राहुल को अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया को कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि वह इंटर्न की देखभाल कर रही थी।